हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीएस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 बिहार कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म जो है यह अमरकोट में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करो या मरो का नारा जो है यह महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा। सही जवाब ऑप्शन ए। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वह आपका हीरा होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शुक्र। शुक्र ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सही जवाब क्या होगा? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पारा। पारा यानी Hg को क्विक सिल्वर कहा जाता है। मिनी संविधान किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संशोधन को। 42वां संविधान संशोधन जो है यह 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान कहा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह आपका देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि। सही जवाब ऑप्शन डी। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई में है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय था वह कोलकाता में था। याद रखिएगा, प्रारंभ से ही मुख्यालय मुंबई नहीं था। प्रारंभ में जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी उस समय मुख्यालय कोलकाता था। 1937 ईस्वी में मुख्यालय कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया। ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ। याद रखिएगा, सर ओसबॉर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, विशेष सूची। सही जवाब क्या होगा? तो शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, समवर्ती सूची। शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? सही जवाब क्या होगा? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्ट प्रधान। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था। शिवाजी ने किस किले का निर्माण करवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो शिवाजी ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रायगढ़ किला। शिवाजी ने रायगढ़ किले का निर्माण करवाया था। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक देव को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वह आपका बैसाखी त्योहार है, सिखों का प्रमुख त्योहार। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार। सिकंदर का सेनापति कौन था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सिकंदर का सेनापति कौन था?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। राइट आंसर ऑप्शन डी। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वह आपका लोथल था। जो लोथल है यह वर्तमान गुजरात राज्य में पड़ता है। लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर क्या होगा? तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, उत्तर प्रदेश। कथक जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? सही जवाब क्या होगा? तो कांसा जो है यह मिश्र धातु होती है कॉपर और टीन की। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कांसा कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वह आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कादंबरी किसकी रचना है? राइट आंसर क्या होगा? तो कादंबरी जो है यह रचना है बाणभट्ट की। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।